नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे आपको हम देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। पहली खबर से शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर बिहार से है। बिहार में पुलिस एक बार फिर से पिट गई। मामला सीवान जिले का है, जहां एक युवक की हत्या से भड़के लोगों ने पुलिस वाले को पीट दिया। मामला सीवान सदर अस्पताल कैंपस का है, जहां एक पुलिस वाला खड़ा था। तभी पिंक टी शर्ट और हाफ पैंट में एक लड़का तेजी से आगे बढ़ा और पुलिस वाले को तमाचा मार दिया। थप्पड़ खाकर पुलिस वाला वहां से भाग निकला। दरअसल रविवार की रात मैरवा थाना इलाके के तितरा गांव के रहने वाले भगवान यादव के बेटे विशाल यादव को किडनैप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। आरोप है कि पुलिस को अपहरण की खबर शाम 7 बजे दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने समय पर एक्शन नहीं लिया। पुलिस से गुस्साए लोगों ने सीवान मैरवा मेन रोड भी जाम कर दी। पुलिस जब जाम हटवाने पहुंची तो लोगों ने पुलिस वालों को ही खदेड़ दिया। बाद में मैरवा के एसडीओपी और बाकी अफसरों ने लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की। तब कहीं जाकर लोगों ने जाम हटाया। और अब बात नागपुर हिंसा की। मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर अवैध हिस्से को आज बुलडोजर से गिरा दिया गया। नगर निगम की नोटिस के बाद भी उसने अवैध ढांचे को हटाया नहीं था। कुछ दिन पहले नागपुर नगर निगम ने उन्हें नोटिस दिया था, जिससे घर के निर्माण से जुड़ी कई खामियों और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी न होने का हवाला दिया गया था। यशोधरा नगर इलाके की संजय बाग कॉलोनी में स्थित ये घर फहीम खान की पत्नी के नाम पर है। 20 मार्च को नगर निगम के अधिकारियों ने फहीम खान के घर का निरीक्षण किया था और महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम 1966 के उल्लंघन की बात कही थी। अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग प्लान मंजूर न होने से अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। फहीम खान नागपुर में 17 मार्च को ही हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए 100 से अधिक लोगों में शामिल हैं। उसे इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। अल्पसंख्यक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता फहीम खान पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूली जाएगी और भुगतान न करने पर उनकी संपत्तियों को जब्त करके बेचा जाएगा। और अब बात कर्नाटक के बागलकोट की। यहाँ एक बिल्डिंग में आग लग गई और देखते ही देखते इतना बड़ा धमाका हो गया कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। ये वीडियो बागलकोट के बनहट्टी पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस वालों के सरकारी क्वार्टर्स का है, जिसकी पहली मंजिल पर कांस्टेबल रविंद्र दलवई के फ्लैट में आग धधक रही है। नीचे लोग खड़े हैं, पुलिस की गाड़ी भी लगी है, पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन सबके चेहरे पर मायूसी और लाचारी है। इस बीच एक जोर का धमाका होता है और सब हिल जाते हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि रेलिंग के एक हिस्से में बड़ा सुराख हो गया और आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। राहत की बात यह है कि जिस वक्त बिल्डिंग में ये धमाका हुआ उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना अंजाम और भी बुरा हो सकता था। फायर ब्रिगेड ने बाद में आग पर काबू पा लिया, लेकिन ये आग लगी कैसे, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ी गई मादा चीता अपने 4 बच्चों के साथ तफरी करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन घूमते घूमते ये जंगल से निकलकर इंसानी बस्ती में पहुंच गई और इसके बाद हड़कंप मच गया। ये 4 चीतों की मां ज्वाला है, जो हाल ही में अपने बच्चों के साथ बाड़े से आज़ाद हुई है और जी भरकर तफरी कर रही है। इस चक्कर में ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर श्योपुर जिले के श्यामपुर गांव में पहुंच गई। लोगों ने गांव में चीते देखे तो पीछे पीछे भागने लगे और इंसान चीते एक दूसरे के करीब करीब पहुंच गए। इस बीच चीते ने बछड़े पर हमला कर दिया तो बछड़े को बचाने के लिए लोगों ने चीते पर पत्थर बरसा दिए। राहत की बात यह रही कि इस दौरान तो चीते ने पलटकर हमला नहीं किया, ना ही उन्हें पत्थर से चोट लगी। लेकिन जिस तरह चीते इंसानी आबादी में पहुंच गए वो चिंतित करने वाला है। दरअसल गांव तक पहुंचने के लिए चीते ने श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक को पार किया। रेलवे ट्रैक पर अगर इनके ट्रेन की चपेट में आने का खतरा था तो इनके गांव पहुंचने पर गांव वालों को चीते से खतरा था और चीते को गांव वालों से।
ऐसे में अब देखना कूनो प्रबंधन को है कि चीतों की आज़ादी तो बरकरार रहे, लेकिन इससे ना तो इंसानों को खतरा हो ना चीतों को। और अब बात रील के शौक की। रियलिटी शो बिग बॉस 2 के प्रतियोगियों को ये भारी पड़ गया। बात बिग बॉस कन्नड़ के प्रतियोगियों की हो रही है। विनय गौड़ा और रजत किशन के खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वीडियो में रजत किशन और विनय गौड़ा है। ये दोनों बारी बारी से दराती थामकर आगे बढ़ते हैं और बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बजता रहता है। इसे बाकायदा शूट किया और इसकी 22 सेकंड की क्लिप रजत किशन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दी गई। रजत किशन टीवी की दुनिया का जाना माना नाम है। विनय गौड़ा कन्नड़ भाषा की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। साउथ में इन दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लिहाजा ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस तरह तरह के सवाल उठने लगे। इसके बाद बसवेश्वर नगर पुलिस स्टेशन में तैनात भानु प्रकाश की शिकायत पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इन दोनों ने हाथों में लंबी दराती लेकर बिना परमिशन फिल्म शूट की और डर का माहौल बनाने की कोशिश की। और अब खबर हरिद्वार से, जहां खूंखार स्ट्रीट डॉग्स के झुंड ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची तड़पती रही, लेकिन कुत्तों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें ज्वालापुर में कस्बा बान मोहल्ले की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि गली पार करने की कोशिश कर रही बच्ची को देखकर कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। सहमकर बच्ची वहीं रुक गई, लेकिन इसी बीच कुत्ते के झुंड ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से बचने के चक्कर में बच्ची जमीन पर गिर गई, लेकिन ना तो उसकी चीख पुकार सुनकर कोई बाहर आया, ना कुत्ते ने उस पर हमला करना बंद किया। इस बीच लड़की ने बचने के लिए दोबारा जोर लगा दिया। किसी तरह उठी, लौटने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते के हमले ने उसे दोबारा गिरा दिया। इस बीच लड़की की चीख तेज हुई तो कुछ लोग घरों से बाहर आए। सबने मिलकर कुत्ते को खदेड़ा, तब जाकर लड़की की जान बची। फिलहाल अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ एमबीए और महायुति के नेताओं की बयानबाजी है, तो साथ में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ठाणे में शिवसेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुणाल कामरा का पुतला फूका और उसे गिरफ्तार करने की मांग की। शिवसेना नेताओं का आरोप है कि कामरा ने कॉमेडी के नाम पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो फूहड़ता की, उसके पीछे उद्धव गुट और कांग्रेस का हाथ है। ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा ने बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के गीत पर पैरोडी बनाई थी, जिसमें उन्होंने शिंदे पर तीखे कमेंट किए थे। जिस स्टूडियो में कामरा ने वीडियो शूट किया था, बाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उसमें तोड़फोड़ कर दी। अब बात मुस्लिम आरक्षण की। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण की बात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने आरक्षण की धज्जियां उड़ाई हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी संविधान को नहीं बदल सकता। कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है
और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। बीजेपी ने कहा कि धर्म के आधार पर वे आरक्षण नहीं दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कामकाज की रिपोर्ट जनता के सामने रख दी। अपने कामकाज का हिसाब दे रहे सीएम योगी ने पहले फ्री राशन, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर, छात्रों को स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं से लोगों को हुए फायदे गिनाए। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इधर लखनऊ में बैठकर पिछले 8 साल में सूबे की कानून व्यवस्था सुधारने का दावा कर रहे थे, तो उधर 422 किलोमीटर दूर दिल्ली में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुए अपराधों का बही खाता लेकर बैठी थी। ये अपराध बढ़ गया है, ये योगी सरकार पूरी तरह से अक्षम है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। समाजवादी पार्टी चाहे जो कहे, कानून व्यवस्था योगी सरकार की यूएसपी है। जापान में जंगल धधक रहे हैं। हालात ये है कि आग पर काबू की कोशिश अब तक नाकाम रही है। दरख्त ऐसे जल रहे हैं जैसे आग ने ठान लिया हो कि सब कुछ खाक करके ही दम लेंगे। ये पश्चिमी जापान के एहिमे प्रांत का शहर इवाहारी है। लगता है पहाड़ी पर आग का दरिया बह रहा है। जिस तेजी से इस आग का दायरा बढ़ रहा है, उसने सरकार और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से आसमान से केमिकल गिराए जा रहे हैं और पानी के गैलन खाली किए जा रहे हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड जमीन पर भी मिशन मोड में जुटा है। जिस जगह ये आग लगी है, रिहायशी इलाका वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आग ने कई घरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा इलाके से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया जा रहा है। जापान एक ऐसा देश है जहां जंगल की आग आमतौर पर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी नहीं होती, लेकिन तेज हवा और हवा में नमी की कमी ने हालात गंभीर बना दिए। अमेरिका इन दिनों जंगल की आग से बेहाल है। सुपर पावर के 16 राज्यों में जंगल दहक रहे हैं और सरकार परेशान है। फिलहाल सबसे बुरी स्थिति न्यू जर्सी की है। स्टेट फॉरेस्ट से आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। जमीन पर जंगल जल रहे हैं, जिसे बुझाने के लिए फायर सर्विस पूरी ताकत से काम कर रही है, लेकिन आग है कि थमने का नाम नहीं ले रही। जिस जगह ये आग लगी वहां कैंप ग्राउंड है और 18 इमारतें भी हैं। फायर सर्विस ने एहतियात बरतते हुए 2 कैंप ग्राउंड खाली करा लिए हैं। ये आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का है, जहां आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगल से उठते धुएं के बीच हेलीकॉप्टर से केमिकल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन आग अपना पूरा जोर दिखाने पर अड़ी हुई है। नॉर्थ कैरोलिना के पोल्क काउंटी में फिलहाल 3 जगह जंगल धधक रहे हैं। जिस जगह ये आग लगी है वहां से रिहायशी इलाके बहुत दूर नहीं है, लिहाजा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कह दिया गया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लाल सागर में वो खुद जंग का नया मोर्चा खोलकर बैठ गया है। सबूत है ये तस्वीरें। बटन दबा और सब कुछ धुआं धुआं हो गया। ये अमेरिका की मिसाइल है जिसने यमन को टारगेट बनाकर लाल सागर से फायर कर दिया। यमन के हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने समंदर का सहारा लिया है। लाल सागर में जंगी बेड़ा तैनात कर वहीं से मिसाइलें दागी जा रही हैं और जंगी जहाज के जरिए हवाई हमले किए जा रहे हैं। 2004 से यमन की सरकार से लड़ते हूती विद्रोहियों ने 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ईरान से मिल रहे हथियार और आर्थिक मदद ने उन्हें ताकतवर बना दिया। 2023 के अंत से हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में हथियार बंद मुहिम छेड़ दी है। ये लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों पर हमले करने लगे हैं। अमेरिका अब उसी का जवाब दे रहा है। हालांकि ये बात भी समझना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका हूती विद्रोहियों पर चोट कर उसके मददगार ईरान को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है।
हमास के साथ सीज फायर टूटने के साथ ही इजराइल ने गाजा पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए। गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। रविवार को विस्थापित फिलिस्तीनियों के एक टेंट शिविर के पास बड़ा धमाका हुआ। इससे पहले इजराइल ने यह कैंप खाली करने का आदेश दिया था, जिससे दहशत फैल गई। इस चेतावनी के कुछ क्षण बाद ही धमाका हो गया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इजराइल का निशाना क्या था। सीज फायर के दौरान लाखों फिलिस्तीनी गाजा शहर लौट आए हैं। उनमें से बड़ी संख्या में लोग अपने जमींदोज हो चुके घरों के आसपास तंबुओं में रह रहे हैं। लेकिन इजराइल ने पिछले हफ्ते गाजा में फिर से बमबारी शुरू कर दी थी, साथ ही जमीनी हमला भी शुरू कर दिया था। इसके साथ ही 2 महीने से चल रहा युद्ध विराम टूट गया। इजराइल का कहना है कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हमास के कंट्रोल वाले गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि इस युद्ध में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पर ताबड़तोड़ हमले के साथ इजराइल ने लेबनान पर भी हवाई हमलों की बौछार कर दी है। इजराइल की सेना ने रविवार को कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब क्षेत्र में हिजबुल्लाह के एक सदस्य पर हमला किया और उसे मार गिराया।